जब भी हमें SCR को ट्रिगर करना होगा, ठीक है, जब भी हमें SCR को ट्रिगर करना होगा, इस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, θ1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इफ अल्फा इज लेस देन θ1 देन VS इज लेस देन E। इस केस में क्या होगा, SCR ऐसा रिवर्स बायस वर्क करेगा। रिवर्स बायस में वो कैसे बिहेव करता है, ऐसा ओपन सर्किट, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी θ1 से, मीन्स क्या हो रहा है, VS इज ग्रेटर देन E, ठीक है। तो SCR किस केस में आएगा, आपका फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या देंगे, ट्रिगर पल्स देंगे और वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे क्या किया, एट अल्फा पे क्या दिया है, जो SCR है उसको गेट पल्स दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग, देखते हैं मोड वाइज। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और ये जो है आपका E का वैल्यू है, ठीक। ये आपका θ1, ठीक है। θ1 अल्फा पे में अब क्या होगा, 0 to θ1, ठीक है। 0 to θ1 में क्या होगा, मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है VS इज लेस देन E, ठीक है। तो इस केस में SCR कैसे बिहेव करेगा, ऐसा रिवर्स बायस, मीन्स वो ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है। ओपन सर्किट रहेगा मतलब उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो कि मैंने लोड में क्या लगाया है, R और E, ठीक है। तो E मेरे को क्या देगा, कंटिन्यूअस सप्लाई देगा, ठीक है। तो 0 to θ1, ठीक है, 0 to θ1 में क्या हो जाएगा, मेरे को आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, ठीक है। सॉरी, आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल मिलेगा, E के इक्वल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बैटरी का वैल्यू है वो मेरे को कंटिन्यूअस मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 0 to θ1, ठीक है, 0 to θ1 मेरे को आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, E, ठीक है। और जो करेंट की वैल्यू है वो क्या है, 0 to θ1 इज 0, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लोड के थ्रू कोई करेंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा SCR क्या है, अभी ओपन सर्किट है। हमको जितना भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, हमने जो लोड में बैटरी लगाया है उसके कारण हमें मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मोड देखते हैं, θ1 टू अल्फा। θ1 से अल्फा अगेन क्या हो रहा है, VS इज ग्रेटर देन E, ठीक है। θ1 से अल्फा के बीच में देखो, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जो VS की वैल्यू है वो ज़्यादा हो रही है E से, मतलब मेरा SCR क्या है, फॉरवर्ड बायस के केस में है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी θ1 से अल्फा के बीच में उसे ट्रिगर पल्स नहीं दिया है, तो मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, जितना कि आपका बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, डेट इज E। अगेन मेरा आउटपुट करेंट क्या हो जाएगा, 0। θ1 टू अल्फा क्या मिल रहा है मेरे को, 0, ठीक है। एट पॉइंट अल्फा मैंने उसको क्या दिया है, SCR को ट्रिगर पल्स दिया है, ठीक है। अल्फा पे मैंने उसको क्या दिया है, यहाँ पे ट्रिगर पल्स दिया है। जैसे ही मैंने उसे ट्रिगर पल्स दिया है, या गेट करेंट बोल लो, SCR किस स्टेट में आएगा, आपका कंडक्शन स्टेट में आएगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। मीन्स हमें अब उसके थ्रू करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा जो सप्लाई आउटपुट वोल्टेज है वो क्या करेगा, सप्लाई वोल्टेज को कॉपी करेगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ठीक। कहाँ तक कॉपी करेगा, अप टू पॉइंट θ2, ठीक है। अप टू पॉइंट θ2 वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है, θ2। अब θ2 के बाद क्या हो जा रहा है हमारा, अगेन क्या हो जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम हो जा रही है E से, तो हमारा SCR किस केस में आ जाएगा, रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको क्या मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद θ2 के बाद फिर से हमारा SCR किस केस में आ रहा है, आपका रिवर्स बायस के केस में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो अल्फा से लेके θ2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस θ1, ठीक है। θ2 की वैल्यू मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, पाई माइनस θ1, ये आपका क्या है, θ2 है, ठीक है। अब उस टाइम हमें क्या मिलेगा, SCR ऑन हो गया, मतलब उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, करेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके करेंट का वेव फॉर्म है, 0 to θ1 डेट इज पाई माइनस θ1। पाई माइनस θ1 इज इक्वल टू θ2। आफ्टर θ2 क्या हो रहा है, अगेन SCR क्या हो रहा है हमारा, रिवर्स बायस के केस में आ जा रहा है, ठीक है। रिवर्स बायस के केस में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस कौन सा वोल्टेज मिलेगा हमें, जो बैटरी के इक्वल रहेगा, जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है। तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है अपना E, तो θ2 से लेके हमें पाई तक फिर से कितना वोल्टेज मिलेगा आपका E, ठीक है। तो हमें करेंट फिर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि SCR अपना क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है, ठीक। उसके बाद देखो
पाई से लेके 2 पाई के बाद क्या हो गया, सप्लाई रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हो गया मतलब मेरा SCR किस केस में आ जाएगा, हमारा जो ये टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। मतलब जो SCR है वो रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा। रिवर्स बायस के केस में SCR वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, जितना का बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। और करेंट क्या मिलेगा, 0। आप देख सकते हो पाई से 2 पाई में हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, जितना बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। और करेंट की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 0, ठीक है। कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि हम नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR को ट्रिगर पल्स नहीं दे देते। तो अगेन हम उसको ट्रिगर पल्स कब दे रहे हैं, 2 पाई प्लस अल्फा पे उसको ट्रिगर पल्स दे रहे हैं। 2 पाई प्लस अल्फा पे हमने उसको ट्रिगर पल्स दिया, फिर से हमको आउटपुट मिला इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। अगेन SCR ऑफ हुआ, इक्वल टू कितना हुआ, सप्लाई वोल्टेज अपना इक्वल टू क्या हुआ, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल, ठीक है। अगेन हमको क्या मिला, आउटपुट करंट मिला।